सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। जिस तरीके से इस छापेमारी पर आपने अखिलेश यादव से बात की, वो क्या कह रहे हैं और क्या ये जो पूरा मामला है अब सियासी रंग तो ले ही चुका है, क्या ये बहुत आगे तक जाएगा? इस पर एक लंबी तकरार देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव काफी बनाए हुए हैं और अखिलेश यादव साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बातें कह रहे हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है वो राजनीतिक दलों से किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन किया है वो आईटी से, जीएसटी से, तमाम एजेंसी से कर लिया है। और यही गठबंधन अब दिल्ली से चल के लखनऊ और लखनऊ तमाम प्रदेश के तमाम जनपदों में पहुंच रहा है और एक कन्नौज में भी आया है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की खिसियाहट है, वो अपनी खींच मिटाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही है। क्रम में पुष्पराज जैन के घर, जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर पर भी छापा डाला गया है। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता और नेता तौर पे कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसको इत्र की खुशबू भाती नहीं है, दुर्गंध भाती है, भाती नहीं रहती है। हमारे साथ आप बने रहे, विवेक बने। विवेक, जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, कितना खुलासा हो पाया है, क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही है इस छापेमारी को लेकर? देखिए अवधेश, ये कड़ियां जुड़ने लगी हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जब छापा पड़ा था तो नीतू यादव के घर पे आयकर का छापा पड़ा था, राजीव राय के घर पे मऊ पे छापा पड़ा था, इसके अलावा मैनपुरी में मनोज यादव के घर पे छापा पड़ा था। ये तीनों छापों का जो कनेक्शन है वो इस छापे से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स की रेट जब पड़ी थी वहां पे, तो आपको याद होगा कि कोलकाता में एक कंपनी आई थी सामने, जो शेल कंपनियों के जरिए तमाम शेयर ब्रोकिंग करती थी और जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट बनाने का काम करती थी। उसी से सुराग मिला। इसके बाद यहां पर पहुंची। हाँ, जीएसटी इंटेलिजेंस के जो छापे पड़े हैं उसका भी लेना देना जरूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि तमाम चीजें, कारोबार इनका एक ही है। पंपी जैन का नाम जब सामने आया, जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए, पीयूष जैन के जब लेन देन का रिकॉर्ड देखा गया, तमाम कंपनियों से रिकॉर्ड देखे गए, तब ये चीज़ें सामने आई। और उसके बाद पंपी जैन और उनके जो सहयोगी हैं महावीर जैन, इसके अलावा और अन्य लोग नाम सामने आ रहा है, अनूप जैन, तमाम ऐसे नाम हैं जिनके यहाँ आईटी रेट पड़ी है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर ये महावीर जैन का, महावीर केमिकल्स का ऑफिस है और ऊपर साफ लिखा हुआ है पान मसाला, जर्दा, अगरबत्ती, कंपाउंड, नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स, इंडियन अत्तर्स यानी इत्र एंड इंडस्ट्रियल परफ्यूम्स, यानी ये सारी चीजें यहाँ पे बनती हैं। ये ऑथराइज्ड डीलर हैं। प्रगति एरोमा ऑयल डिस्टिलर्स, जो नाम आप देख रहे हैं, ये पंपी जैन की कंपनी है और इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। कन्नौज में भी आपने देखा होगा इनकी फैक्ट्री है और घर है, एक ही परिसर में है। इसके अलावा तमाम और फैक्ट्रियां हैं। आगरा में भी फैक्ट्री इनकी बताई जा रही है, अंबेडकर नगर और हाथरस में भी इनकी फैक्ट्रियां हैं। तो ये बहुत बड़े कंपाउंड बनाने वाले कारोबारी हैं, पीयूष जैन की तरह। कारोबार एक है, चूंकि समाज भी एक है, जैन समाज से जुड़े हुए हैं, तो कारोबार एक है, समाज एक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो मेल जोल है, मुलाकातें हैं, बातचीत है और बिजनेस डीलिंग है, वो सामने आनी थी, वो सामने आई हैं। कोलकाता की जो शेल कंपनियों की बात है, चूंकि वो पहली जो आईटी रेड हुई थी आज से करीब 20 दिन 25 दिन पहले, तब सामने आया था नाम। उसमें जिन लोगों के जो ट्रांजैक्शन में गड़बड़ियां पाई गई हैं, शेल कंपनीज के जरिए आदान प्रदान हुआ है लाखों करोड़ों रुपए का, वो सामने आया। तो ये कुल मिला के पूरा जो चक्कर चला है, ये छापेमारी का दौर चला है, समझने की कोशिश हो रही है।